नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको डिटेल्ड में हम सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज के इस सीक्वेंस में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 3578 है। पदों से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार डेली प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं police.rajasthan.gov.in की वेबसाइट, जो कि पुलिस विभाग राजस्थान की वेबसाइट है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। यहाँ एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन भी दिया गया है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत। दोनों के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। पहले बात करते हैं कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति वर्ष 2023 3 अगस्त को जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार, सवन दल, पुलिस दूर संचार के 3578 पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक यानी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। सामान्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो सामान्य पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित 2022 से संबंधित था, 120 अंक रखे गए हैं और यहाँ पर 40% जो न्यूनतम अंक लाने जरूरी थे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 108 अंक है, 36%। और ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी के लिए 90 अंक यानी 30% अंक लाने थे। यह आवेदन ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज के द्वारा ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र एवं विभाग की वेबसाइट, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण एक नोट दिया गया है, आवेदक केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। रिक्रूटमेंट to.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं, या आप sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से सिटीजन ऐप G2C का इस्तेमाल करके भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी के द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीकरण शुल्क नहीं जमा किया गया है तो अभ्यर्थी को OTR रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी कैटेगरी और गृह राज्य विवरण भर के शुल्क भुगतान करना होगा। साथ ही ध्यान रखना है, OTR बड़ी सावधानी से पूरा करना है। OTR प्रक्रिया पूरी करने के बाद में SSO के माध्यम से आवेदन करना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का 2022 का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक संख्या है वो भरना होगा। CET 2022 के ऑनलाइन SSO ID लॉगिन करके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ जो प्रिंट आउट है शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय आपको साथ लेके जाना होगा, इसलिए आप उसको फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट जरूर ले लें और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जो वांछित सूचनाएं हैं उनको आपको भरनी है। कोई भी गलत सूचना या अधूरी सूचना नहीं देनी है, नहीं तो आपका जो परीक्षा में प्रवेश है वो रद्द किया जा सकता है। इन पदों के लिए परीक्षा शुल्क यहाँ पर जो रखी गई है, आप परीक्षा शुल्क SSO ID के द्वारा लॉगिन करने के बाद में
परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। सामान्य क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों को 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS, SC ST, TST और शहरिया जाति के लोगों को 400 रुपये फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा के लिए टोटल वैकेंसियों को कैटेगरी वाइज 15 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिनकी सूचना आवेदकों को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें ऑनलाइन मोड में ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, कोई भी घर के पते पर नहीं भेजा। यहाँ जो वेतनमान और पेंशन होंगे, चयन के बाद 2 वर्ष की अवधि तक, जो कि प्रोबेशन पीरियड होगा, उस दौरान आवेदकों को 14,600 रुपये मासिक फिक्स रेमुनरेशन या पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल के पदों के लिए लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार वेतन फिक्स किए जाएंगे। भर्ती के लिए जो यहाँ योग्यता रखी गई है, आवेदक भारत, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए। साथ ही आवेदक को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जिला पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। जबकि दूरसंचार विभाग के पदों के लिए आवेदक ने भौतिकी, विज्ञान और गणित, कंप्यूटर विज्ञान के विषय में सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कांस्टेबल के ड्राइवर पदों के लिए आवेदक के पास में विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पहले का वैध या वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, LMV और HMV होना अत्यंत आवश्यक है। आयु सीमा, तो इन पदों के लिए जो आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है, कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस, दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए, यहाँ सामान्य वर्ग के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 1 जनवरी 2006 को के बाद आवेदक का जन्म नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ जो पुरुषों के कंडीशन है, उसके लिए निम्नलिखित तिथि के पूर्व का जन्म आवेदक का नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 2002। जबकि महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1995। इसी तरह EWS, SC ST, BC MBC के लिए ये कंडीशन सेम है, जबकि ये कंडीशन पुरुषों के लिए लागू होगी 2 जनवरी 1995 और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1990 होगी। राज्य के कर्मचारी और मृत पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आवेदक पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1997 के आधार पर अधिकतम आयु सीमा तय होगी, जबकि महिलाओं के रूप में 2 जनवरी 1992 के आधार पर आयु सीमा तय की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1981 और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1981 के आधार पर अधिकतम आयु सीमा कैलकुलेट की जाएगी। कांस्टेबल चालक के पदों के लिए सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 2 जनवरी 1997 पुरुषों के लिए और 2 जनवरी 1992 महिलाओं के लिए। EWS, SC ST, BC MBC शहरिया वर्ग के लिए पुरुषों को 2 जनवरी 1992 और महिलाओं को 2 जनवरी 1987। राज्य सरकार के कर्मचारी मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 2 जनवरी 1994 और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1989 होनी चाहिए। जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुरुष हैं तो उनके लिए 2 जनवरी 1981 और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1981 ही रखी। यहाँ पर जो शारीरिक मापदंड है, न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीला जो कि केवल पुरुषों के लिए लागू होगी सर, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 80 सेंटीमीटर, यानी कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर। न्यूनतम वजन जो महिलाओं के लिए ही लागू होगा, पुरुषों के लिए नहीं है। महिलाओं का वजन कम से कम 47.5 किलोग्राम। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया। कांस्टेबल के पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी,
शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा पीईटी पीएसटी लिया जाएगा। और यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं और कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के योग्यता क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ रखे गए हैं। इसी तरह कांस्टेबल बैंड के लिए यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हम बता रहे हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी सीबीटी। इसमें 150 अंक यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं रखे गए हैं दोनों ही, जबकि यहाँ कांस्टेबल बैंड वाले पदों के लिए लागू नहीं होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। दक्षता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य और इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार विभाग के अंतर्गत ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट लागू नहीं है, जबकि कांस्टेबल चालक सवार श्वान दल के लिए 30 मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग रखे गए हैं। इसी तरह कांस्टेबल बैंड के लिए भी विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्रमाण पत्रों के आधार पर जो स्पेशल क्वालिफिकेशन अंक हैं यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए 20 लागू होंगे, जबकि अन्य पदों के लिए लागू नहीं। अंकों का जो योग यहाँ पर रखा गया है ओवरऑल 176, जबकि कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल में 180 और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 अंक यहाँ पर रखे गए। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो निर्धारित मापदंड हैं। सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़, पुरुषों को 25 मिनट में, महिलाओं को 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में और ट्राइबल प्लान के क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेटों को 30 मिनट में पूरी कर। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा 150 अंकों का होगा, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की समय अवधि होगी। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। गलत उत्तर देने पर निर्धारित अंकों के 25% अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 अंक यहाँ पर गलत अंक उत्तर देने पर काट लिया जाएगा। यहाँ 3 भाग होंगे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत। पहला जो पार्ट होगा विवेचना तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पर आधारित 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक। दूसरा जो पार्ट होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर और महिला बच्चों के अधिकारों उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित सरकारी योजनाओं संस्थाओं के संबंध में जानकारी पर आधारित 45 प्रश्न होंगे, 45 अंक। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति पर आधारित 45 प्रश्न होंगे, 45 अंक। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और टोटल अंक निर्धारित हैं प्रश्न पत्र के 50। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य EWS पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक लाने होंगे, जबकि SC ST वर्ग के कैंडिडेटों को 36% अंक लाने होंगे, जबकि ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कंडीशन लागू नहीं होगी। यहाँ आप देखेंगे दक्षता परीक्षा में जो प्राप्तांक हैं उनको चयन के लिए जोड़ा जाएगा। दक्षता परीक्षा में निर्धारित जो प्राप्तांक हैं वो उतने अंक हासिल नहीं कर पाते हैं, ऐसे कैंडिडेटों को अयोग्य माना जाएगा और भर्ती की जो नेक्स्ट चयन प्रक्रिया है उसमें उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ NCC C सर्टिफिकेट वालों को 10 अंक मिलेंगे, B वालों को 8 अंक और A वालों को 6 अंक दिए जाएंगे। होमगार्ड में काम करने वालों को 3 वर्ष तक की सेवा पर 10 अंक, 2 वर्ष तक की सेवा के लिए 8 अंक और 1 वर्ष की सेवा के लिए 6 अंक मिले। पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या डिग्री धारक कैंडिडेटों को MA MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा इससे संबंधित विषय में डिग्री वालों को 10 अंक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सोशल साइंस के रूप में या LLB की डिग्री वालों को 8 अंक, उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त करने वालों को 6 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ देखेंगे उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थियों के द्वारा इंगित की गई कोई सी 2 योग्यता के अंकों की गणना
उपयोग के लिए की जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र और स्व प्रमाणित कृतियाँ शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा पीईटी पीएसटी के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ पर जो फाइनल चयन सूची है, मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसका जो निर्माण है कंप्यूटर आधारित परीक्षा विशेष योग्यता दक्षता परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार या कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। मेडिकल परीक्षण, मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। दोस्तों, पदों की संख्या कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप राजस्थान पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 27 अगस्त 2023 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के बारे में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा दिया होगा। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।